everyone, this is Abhinay. Welcome to Tech Tomorrow. So let's start. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था द डिफरेंस बिटवीन और वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेएनएआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट हमने एस्पेक्ट कवर किए थे. और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरेटिव एआई क्या होता है, मतलब जेएनएआई क्या होता है. ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे जो मॉडल्स थे, just like GPT, we have the GANs, we have the variational and auto encoder. तो और ये कैसे और किस कंसेप्ट पे वर्क करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था. एंड फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको यार कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है कि नहीं एट दैट टाइम, कि अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाह रहे हो, कोई प्री रिक्वेस्ट है कि नहीं इसके लिए. ओके, तो आई टोल्ड यू दैट पाइथन आपको आना चाहिए. अगर नहीं भी आता है तो यू कैन एक्सेस माई पाइथन प्लेलिस्ट और आप पैरेलली सीख भी सकते हो और इस प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, जो डीप लर्निंग के कंसेप्ट होंगे दैट आई विल टीच. ओके, जब मैं कोई नया कंसेप्ट बताऊंगा, अगर वहाँ पे उस कंसेप्ट का नीड होगा, दैट थिंग आई विल टीच. जस्ट लाइक अगर RNN, CNN, LSTM, ANN, तो इनके जो कंसेप्ट होंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो एज सच तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है ज़रूरी कि आपको आना चाहिए. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं. बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल मॉडल, और उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो ट्रांसफॉर्मर होता है. एंड ट्रांसफॉर्मर बेसिकली या न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, और जो डेटा हम लोग लेते हैं उसको ट्रेन करने के लिए वेब से लेते हैं. वी हैव टेकन फ्रॉम द बुक्स, न्यूज़पेपर, रिकॉर्ड, मैगजीन, मतलब वेबसाइट स्क्रैप करते हैं हम वेबसाइट्स को, तो वहाँ से हम डेटा लेते हैं. ठीक है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत ही बड़ा होता है. और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर जो कंसेप्ट आया था ट्रांसफॉर्मर का, वो एक पेपर में आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड. ओके, दिस पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 2017 बाय गूगल रिसर्चर्स. फिर इसके बाद हमने देखा था स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं. जस्ट लाइक सेम लार्ज लैंग्वेज की मॉडल के जैसे स्मॉल लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द स्मॉल डेटा सेट. ओके, बाकी जो फंक्शनैलिटी होती है और जो आर्किटेक्चर उसमें यूज़ होता है, सेम आर्किटेक्चर यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था मल्टी मोडैलिटी क्या होती है और लार्ज लैंग्वेज लार्ज मल्टी मॉडल LLMs क्या होते हैं. बेसिकली ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि आउटपुट हमारी मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, जैसे ऑडियो भी दे सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी दे सकते हैं. ठीक है, इसके पहले जो नॉर्मल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते थे वो बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट पे काम करते थे. टेक्स्ट इनपुट जाता था, टेक्स्ट आउटपुट जाता था. ओके, अभी क्या जो मल्टी मॉडल्स होते हैं उसमें आप टेक्स्ट इनपुट दे सकते हो, आइदर आप ऑडियो आउटपुट में ले सकते हो, और आइदर यू कैन टेक द वीडियो इन द आउटपुट. ओके, एंड इसके बाद मैंने आपको पूरा एक कंसेप्ट बताया था कि कैसे मॉडल की ट्रेनिंग होती है. तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. जस्ट लाइक वी हैव द डेटा कलेक्शन, पहले हम लोग डेटा उठाते हैं, और डेटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और अलग अलग जगह से हम को लेते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग द बुक्स ऑल्सो. इसके बाद होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग. देखते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में वी बेसिकली लोअर केसिंग और रिमूविंग द स्पेशल कैरेक्टर, टोकनाइजेशन करते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद टोकनाइजेशन होता है, मतलब जो बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं सब वर्ड्स में. एंड आफ्टर दैट हम मॉडल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं. ये जो मॉडल आर्किटेक्चर होता है ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, सॉरी इट्स अ ट्रांसफॉर्मर. ओके, एंड जो ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के लिए हम GPU और TPU वगैरह यूज़ करते हैं. तो जस्ट लाइक नॉर्मल जैसे हम कोई मॉडल बनाते हैं तो इसके बाद हम ट्रेनिंग फेस होता है. इसके बाद हमारा होता है ऑप्टिमाइजेशन का. मे भी होता है अगर हमको कोई हाइपर पैरामीटर में कोई चेंजेस करना है, तो वो चीज़ें हम ऑप्टिमाइजेशन में और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग दोनों मिला के कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद होता है मॉडल इवैल्यूएशन, कि मॉडल हमारा कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसकी टेस्टिंग होती है. एंड आफ्टर दैट फाइन ट्यूनिंग, कि सपोज इफ़ यू वांट टू ट्रेन द मॉडल फॉर द स्पेसिफिक डोमेन. ठीक है, तो उसके बाद होता है हमारा फाइन ट्यूनिंग का. एंड एट लास्ट होता है डिप्लॉयमेंट, कि आपका मॉडल इट इज़ गुड टू गो और उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं कि मॉडल कैसे बनता है. दीज स्टेप्स आर मोर ओवर सिमिलर होते हैं, जस्ट लाइक हम नॉर्मल सा जो मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग में. ओके,
फिर इसके बाद हमने देखा था कि एनएलपी और एलएलएम में क्या होता है बेसिकली। जो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होता। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं वो एक तरह से एनएलपी जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसी के जो काम होते हैं उसको फुलफिल करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। कौन कौन से काम होते हैं जैसे टेक्स्ट जनरेशन हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, चैट बॉट हो गया, ठीक है, चैट कंप्लीशन हो गया। तो ये सारे जो टास्क जो एनएलपी से हम फाउंडेशनल जो मॉडल यूज़ करते थे या फिर हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनके कंपेयर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि पूरी हिस्ट्री कि कहाँ कहाँ से हम एलिजा से लेके अभी हम GPT-4 ओमिनी तक का पूरा हमने सफ़र देखा कि कैसे कैसे एडवांसमेंट हुआ। जब हमारा ट्रांसफार्मर आया तो उसके बाद बिल्कुल एक सडन चेंज आ गया मार्केट में कि एनएलपी का मेन जो डोमेन था उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। ठीक है। तो दैट वाज द वेरी वेरी गुड टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देखे थे कि गूगल ने जो अपने मॉडल्स बनाए पाम जैमिनी जैमिनी प्रोविजन। बेसिकली प्रोविजन इज फॉर द इमेज। अगर आप इसको टेक्स्ट दोगे तो इट विल जनरेट द इमेज। ओके। फिर हमने फेसबुक के देखे, मेटा के लामा लामा 2, अभी लामा 3 भी आ चुका है। ओके। कुछ हमने ओपन सोर्स मॉडल देखे थे जिसमें काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके बनाया था। ठीक है, फाल्कन, क्लॉड, स्टेबल एलएम, पाम, लामा 2, ब्लूम। आफ्टर दैट हमने देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली हमारा जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज होता है उनको एक अच्छे से कमांड में लिख के, ठीक है, इन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को देना टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे कि कुछ फ्रेमवर्क हमने देखे थे कि लैंग चेन हमारा क्या होता है। बेसिकली लैंग चेन हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, चैटबॉट बनाने के लिए। ठीक है। और रैग के कंसेप्ट में भी यूज़ होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। ओके। इट्स नॉर्मली जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क। और फिर इसके बाद चेनलिट हमने देखा, ये बेसिकली एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है एलएलएम और यूज़र के बीच में एक सीमलेस एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट व्हाट इज़ लामा इंडेक्स। तो लामा इंडेक्स बेसिकली क्या करता था, ये जो एक्सटर्नल जो आपको डेटा होता था उसको इंडेक्सिंग करने का काम करता था। ठीक है। तो ये लामा इंडेक्स का कंसेप्ट था कि आप इससे जो बाहर का जो डेटा है उसको आप फेच कर सकते हो, अपने मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस और वी कैन से दैट उसकी जो नॉलेज होगी उसको हम इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट लेक्चर में। एंड आफ्टर दैट इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और कंसेप्ट। ओके। जस्ट लाइक इसमें हम देखेंगे कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस जानने से पहले इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। द फर्स्ट वन इज द वेक्टर एंड द सेकेंड वन इज द डेटाबेस। तो डेटाबेस तो सबको पता होता है कि जस्ट लाइक नॉर्मल अगर हमको अपनी कोई फाइल या फिर कोई डेटा अगर हमको स्टोर कराना होता है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ कराते हैं, डेटाबेस में कराते हैं। स्टोर कराने के बाद क्या करते हैं, फिर वहीं से हम अपना डेटा फेच कर लेते हैं या फिर बोलते हैं हम उस डेटा को वहाँ से रिट्रीव करते हैं। ठीक है, ये तो डेटाबेस हो गया। तो इसके बाद वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, जिनके पास आई थिंक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एंड डायरेक्शन होता है, तो आई थिंक उनको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो वाले जो कंसेप्ट में जो वेक्टर होते हैं इनको बोलते हैं जस्ट लाइक एक कंसेप्ट होता है कि नॉर्मल जो हमारी जो इंग्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश हो गई और कुछ कोई भी वर्ड्स हो गए, हम नॉर्मल बोल सकते हैं, कॉमन चीज़ ले लेते हैं वर्ड्स, वर्ड्स को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, ये एक लिस्ट या फिर एरे बोल सकते हैं, उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मशीन होता है वो बेसिकली नंबर्स को ही समझता है, जो हम सभी को पता है। तो जो डेटाबेस में जो चीज़ें स्टोर होंगी वो भी तो नंबर्स के फॉर्म में होंगी ना। तो वी कैन से दैट न्यूमेरिक डेटाबेस। तो जो हमारा जो डेटा होगा उसको हमने उसको कन्वर्ट किया और हमने सेव कर लिया। ठीक है। तो अभी देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएलपी
and the transformer model, the vectorized data often mean representing the word or the token as a vector known as the embeddings. ठीक है, जो भी वर्ड्स होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम लोग वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं, और ये कैसे जनरेट होते हैं, ये हमारे एल्गो होती है। ठीक है, प्रोग्राम होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स में जनरेट कर देता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि इसको हम स्टोर स्टोर कहाँ कराते हैं, ठीक है, और रिट्रीव कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, अलग अलग मतलब वेक्टर डेटाबेस कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे पास डीप लर्निंग में। तो जस्ट लाइक एक होता है वन हॉट एनकोडिंग, द बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, वर्ड एम्बेडिंग, सब वर्ड एम्बेडिंग, एंड कंटेक्चुअल एम्बेडिंग। ठीक है, ये जो लास्ट वाला होता है कंटेक्चुअल एम्बेडिंग, यही हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल में काम करता है। ठीक है, इसको हम काफ़ी डीप पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पढ़ेंगे कि कंटेक्चुअल एम्बेडिंग क्या मतलब होता है और इसी को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन सभी से क्यों इतना अच्छा है। ओके, तो जस्ट लाइक अभी आप देखोगे कि नॉर्मल सा सपोज एक सेंटेंस है, द कैट इज ऑन द बैट। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम रन किया, उसने क्या किया, कैट को इन न्यूमेरिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस पूरी एंटिटी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। एक ये द वर्ड का वेक्टर है, ये कैट का वेक्टर है। ठीक है, जस्ट लाइक इसका भी वेक्टर है, ऑन का भी वेक्टर है। ठीक है, सारे वर्ड्स का वेक्टर होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स का वेक्टर होगा, और हर एक वर्ड्स जो होगा वो वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मली जो वेक्टर होते हैं कुछ नहीं होता, आपका जो नॉर्मल सा जो वर्ड होता है उसको रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक। ठीक है, वो हमारा इधर वो लिस्ट हम बोल सकते हैं या फिर उसको हम एरे बोलते हैं, उसी के अंदर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे होता है इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसने कन्वर्ट कर दिया और यही क्यों वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये हम जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जहाँ पे हम इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, सो बेसिकली ये वेक्टर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं चीज़ को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं। सो जस्ट लाइक जो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो वेक्टर डेटाबेस आर स्पेशलाइज्ड डेटाबेस डिजाइन टू स्टोर, सर्च, मैनेज वेक्टराइज डेटा। वेक्टराइज डेटा कौन सा, हमारा ये डेटा तो हमने कन्वर्ट किया टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में। ओके, such as embedding from the machine, the database are optimized for similarity search, enabling efficient and accurate retrieval of the data point that are close to the given word in the dimension. ठीक है, in a high dimension. तो इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है सिमिलैरिटी सर्च के थ्रू डेटा को रिट्रीव करना। सिमिलैरिटी सर्च इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ इनपुट में आप दे रहे हो वो जाएगा डेटाबेस में मैच करेगा, और फिर उसी से मैचिंग मैचिंग जो चीज़ होगी वो आपको आउटपुट में लाके शो कर देगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। राइट नाउ सिर्फ आप समझ लो यार वेक्टर डेटाबेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जस्ट लाइक वी हैव क्रोमाडीबी, वीवियट, फाइनकोन एंड ओपन एआई फेस। ठीक है, ये फेसबुक ने बनाया था। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली सम टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे अपनी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, वो आपका नॉर्मल सा चल रहा है। ठीक है, CMD में चल रहा है। ठीक है, आपने चला लिया, चलाने के बाद आप क्या करते हो यार, उसको UI भी तो देना होता है ना, एक अच्छा सा लुक, सो दैट जो यूज़र होगा वो इंटरेक्ट करे। ठीक है, इंटरेक्ट करे और उसे काफ़ी अच्छा फील हो कि दैट इज़ समथिंग इंटरेक्टिव है, कि उसको बटन है उसको क्लिक कर रहा है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा चैट बॉट होता है तो एक तरफ से हाँ मशीन बोलती है, एक तरफ से यूज़र बोलता है, फिर मशीन बोलती है, फिर यूज़र बोलता है। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा कुछ बनाने के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हम फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है जस्ट लाइक स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जो आपको वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है, बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, फास्ट होता है और इजीली बन जाता है। मतलब आपको इसके लिए कोई
बहुत बड़ी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है ना दिक्कत, अगर मशीन लर्निंग एक पर्सन सीख रहा है ना, ठीक है, अगर वो वेब का काम भी करेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, है ना। उसके लिए वेब का बंदा एक अलग से होता है। तो आप इन सारी टूल्स या फ्रेमवर्क का हेल्प ले सकते हो। तो स्टिमलिट है हमारे पास, ग्रेडियो भी होता है, एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है। इट इज़ ऑल्सो फॉर द सिंपली द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल एज इंटरेक्टिव वेब इंटरफेस, ठीक है। फास्ट एपीआई भी होता है, इट इज़ बेसिकली फॉर द हाई परफॉर्मेंस, और ये भी फ्रेमवर्क होता है टू बिल्ड द वेब इंटरफेस। ओके, एंड एट लास्ट वी हैव द फ्लास्क। मतलब फ्लास्क ही जरूरी नहीं है, और भी होते हैं, एक जैंगो भी होता है, ठीक है। ये बैकएंड के लिए होता है, लेकिन इसमें आप इसको यूआई भी दे सकते हो, ठीक है। फ्लास्क इज अ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क फॉर द पाइथन। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप बिगनर हो तो आप स्टिमलेट से अभी धीरे धीरे जाओ, ठीक है। फिर आप फ्लास्क सीखोगे, क्योंकि फ्लास्क में थोड़ी सी आपको HTML CSS और JS की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं लेनी है तो आप स्टिमलेट या फिर ग्रेडियो की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और सपोज आपने ये बना लिया, तो आपको इसको डिप्लॉय करना है, तो आप डिप्लॉय कहाँ करोगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। AWS होता है हमारे पास, अमेजॉन वेब सर्विस, GCP होता है क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है, एंड वी हैव दी हगिंग फेस स्पेसेस। तो हगिंग फेस आपने नहीं सुना होगा मोस्टली। ये भी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। ये मोस्टली डेडिकेटेड टू AIML। यहाँ पे आप अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के लिए होता है, जैसे आप गिटहब देखते हो ना, तो एक तरह से हगिंग फेस भी उसी के सिमिलर सिमिलर होता है। आप अपना कोड भी वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, और डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जनरेटिव AI के लिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक देखेंगे हिस्ट्री जनरेटिव AI की, कि जेन AI कैसे आया, ठीक है, हाउ, वाई, वाई मतलब ड्रॉबैक क्या क्या थे, काफ़ी अच्छे से देखेंगे ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गो, जैसे हमारे पास CNN में ड्रॉबैक था, ठीक है, LSTM में क्या ड्रॉबैक था, एंड व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन RNN, एंड जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है उसमें क्या ड्रॉबैक ड्रॉबैक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो ट्रांसफार्मर से जो रिज़ल्ट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना गलत होता है। मोस्टली लोगों ने चैट GPT यूज़ किया है, तो काफ़ी टाइम पे वो आंसर काफ़ी गलत भी दे देता है समटाइम। तो उस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो इसके बारे में भी लोग पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में। बेसिकली ये एक तरह का टाइप होता है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर अगर आपका अगर चैट GPT आंसर गलत दे रहा है, तो यू कैन रीट्रेन द मॉडल कि वो वापस से आंसर सही दे। आप तरह से एक उसको फीडबैक दे देते हो, ओके। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जनरेटिव AI की जो प्लेलिस्ट है काफ़ी अच्छी जाने वाली है। अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप GenAI इंजीनियर और LLM इंजीनियर इजीली बन सकते हो, ठीक है। आपका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो इसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रोजेक्ट जो मैं करा दूंगा, एंड सम प्रोजेक्ट जो आप अपने एंड से भी कर पाओगे, अगर आप सारी मतलब जो हमारे जो वीडियोस हैं अगर उनको आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड डू हिट अ लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू, गुड बाय।